यहाँ देखिए आप, नेक्स्ट है जनरेटिंग फंक्शन। जनरेटिंग फंक्शन वो आर्टिकल है पीएनसी का लास्ट आर्टिकल जिसमें थोड़ा बाइनोमियल यूज होता है। बाइनोमियल ज़्यादा यूज नहीं होता, लेकिन बाइनोमियल के बिना आप कर नहीं सकते इसको। जैसे हमने जो पढ़ा नेगेटिव इंडेक्स वाला, वो सारा यहाँ काम करने वाला है। तो पहले पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है यहाँ पे। अ जनरेटिंग फंक्शन इज जस्ट अ डिफरेंट वे ऑफ राइटिंग ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। Here we will be dealing mainly with sequence of numbers an which represent the number of objects of size n for an enumeration problem. Recursion problem की बात करते हैं। enumeration का मतलब वो हो गया। Let n greater than equal to 0 be a sequence of number. The generating function associated to this sequence is the series. If ax bx जो भी लिखा हुआ है अपने पास, इसको ax भी कर सकते हैं और gx भी कर सकते हैं। Is sigma n greater than equal to 0 an x power n. तो ये इसका जनरेटिव फंक्शन है। तो बेसिकली लिखा बहुत कुछ है इंग्लिश में, यहाँ पे हिंदी में समझे लिखा क्या है। यहाँ पे कोई भी रिकर्शन दिया हुआ है हम लोगों को, कोई भी रिकर्शन दिया हुआ है, रिकर्शन पढ़ा है हम लोगों ने। रिकर्शन में क्या आता है, ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री से क्या आता है ए एन। तो उस रिकर्शन की टर्म्स को हम एक सीरीज की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो ए नॉट एक्स पावर 0, ए वन एक्स पावर 1, ए टू एक्स पावर 2। तो जो रिकर्शन बना मेरे, जो कोई भी रिकर्शन बना मानो ए एन में, उसके जो टर्म्स आने वाली है ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री से लेके ए एन, उसको हमने एक सीरीज की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ पे एक्स पावर एन क्या डिफाइन कर रहा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन। कोफिशिएंट ऑफ वो होगा ए एन, वो क्या होगा, मान लो मुझे निकालना है एक्स क्यूब। एक्स क्यूब क्या, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा ए थ्री। तो अगर मैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकाल देता हूं तो वो ए थ्री मिल जाएगा। एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा ए फोर। एक्स पावर 5 का 5। तो हमें ए थ्री निकालना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब निकाल लो। तो कोई बोलेगा साहब वो तो पहले से पता है, उससे तो सीरीज बनाई है, अब क्वेश्चन में काम आएगा आपके, वो कैसे आएगा बात की बात। तो इतना समझ में आ रहा है कि इस सीरीज में अगर मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन निकाल लिया, क्या निकाल लिया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर एन, तो वो मुझे क्या दे देगा ए एन। क्या दे देगा ए एन। फिबोनाची है, इसकी सीक्वेंस क्या होती है 1 1 2। ये होता है 0 पे, ये होता है 1 पे, ये होता है 2 पे। तो ये ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स पावर 4। तो जो एक्स पावर 4 का कोफिशिएंट है वो 5 आ रहा है, वो किसकी वैल्यू है ए फोर की। एक्स पावर 5 का कोफिशिएंट कितना है, वो किसका कोफिशिएंट है, वो ए फाइव की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ए फाइव की। समझ में आता है। तो इसी सीक्वेंस को मैं इस फॉर्म में लिख लिया। अब इसमें लिखने का फायदा क्या है, वो क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर होगा। Note that the variable x in generating function serves as a placeholder, तो placeholder है वहाँ पे, placeholder for keeping the track of the coefficient of x power n, for keeping the track of coefficient of x power n। तो जब जो भी x की पावर आ रही है उसका कोफिशिएंट वही a n होगा। क्लियर है क्या। अब समझना क्वेश्चन में कैसे काम आएगा ये। यहाँ देखिए आप, जैसे मैंने केस 1 लिया, यहाँ पे केस 1 में क्या लिया, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में बहुत काम आता है। जैसे हमने लिया P अलाइक ऑब्जेक्ट ऑफ फर्स्ट काइंड, Q अलाइक ऑब्जेक्ट ऑफ सेकंड काइंड, R अलाइक ऑब्जेक्ट ऑफ थर्ड काइंड। इस टोटल कॉम्बिनेशन में, टोटल ग्रुप में से मुझे कितने ऑब्जेक्ट निकालने हैं, n ऑब्जेक्ट्स। कितने निकालने हैं, n ऑब्जेक्ट। समझ में आता है। इस हमने क्वेश्चन किया था, को याद हो तो, कि इंडिपेंडेंस एक वर्ड था, उसके में से 5 लेटर कॉम्बिनेशन कितने होंगे। अकोमोडेशन एक क्वेश्चन था जिसमें 7 लेटर कॉम्बिनेशन कितना होगा। तो हमने क्या करा था, किसी से बनाए थे कि भाई 4 अलाइक, 3 अलाइक, 2 अलाइक, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को। अब क्या होगा, जो अलाइक वाले बहुत सारे हो जाएंगे। मान लो मैं बोलूँ 20 ए हैं, 25 बी हैं, 25 सी हैं, 30 डी हैं, इसमें से बताओ टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 20 लेटर्स। केस में पड़ जाएंगे मेरे को, तो नहीं समझ में आ रहा है। अब इतने केसेस कौन बनाएगा यहाँ पर। तो ये जो जनरेटिंग फंक्शन है ये अपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे मैं पी अलाइक है, मेरे पास क्या है, तो उसमें क्या होगा मेरे पास, जैसे मैंने एक्स पावर 0 लिया, मतलब मैंने कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिया, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। कोफिशिएंट्स का वही आएगा। 1 अलाइक लेने का भी 1, एक्स पावर 1 का भी। एक्स पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 2 लिए मैंने, उसके वेज कितने होंगे 1। तो जो उसका कोफिशिएंट है वो उसकी नंबर ऑफ वेज है। तो 1 ऑब्जेक्ट लेने का भी 1 वे, एक्स पावर 2 का भी 1 वे। तो एक्स पावर 0 से क्या आ गया, एक्स पावर p। ऐसे एक्स पावर 0 से एक्स पावर 0 से ये हो गया पी अलाइक वाले के लिए, ये हो गया ये वाले के लिए। अगर यहाँ पे मान लो 2 ऑब्जेक्ट लेने के बेस होते 5, तो एक्स पावर 2 का कोफिशिएंट क्या होता
5। तो दो ऑब्जेक्ट लेने के जितने वेज होंगे वो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट। समझ में आया क्या? यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट लेने का भी एक वे है, 3 का भी एक वे है, 4 का भी एक वे है, n का भी एक वे है। तो ये आ गया 0 से p, 0 से q, 0 से r। इस पूरे मल्टीप्लिकेशन में, इस पूरे आपको कोफिशिएंट ऑफ x पावर n निकालना है। क्या निकालना है? समझ में आया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन करेंगे और क्लियर होगा आपको। ये समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था यहाँ पर? ये निकालना कैसे वो सिखा दूंगा अभी मैं। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब इसमें एक और अच्छी अप्रोच है मेरे पास, ध्यान से देखना यहाँ पर। उसमें मैं क्या बोल रहा हूं, यह देखिए आप, इसमें हमने बोला कि इफ p इज ग्रेटर देन इक्वल टू n है और q ग्रेटर देन इक्वल टू n है और r ग्रेटर देन इक्वल टू n है, तो मैं इसको ऐसे लिखूं या अप टू इनफाइनाइट तक ले जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक ही लिख रहा हूं भी ना, बोला सर वो तो p तक था, तो p ऑब्जेक्ट था, आप इनफाइनाइट तक कैसे ले गए? अगर मान लो, समझना क्वेश्चन, मैं बोल रहा हूं कि मेरे को मेरा बास्केट में 10 एप्पल हैं, 10 ऑरेंजेस हैं, 10 गुआवा हैं, ठीक है, और आपको टोटल निकालने हैं 5 फ्रूट। कितने निकालने हैं? 5 फ्रूट। अब उस बास्केट में 10 रखे हो या 15 रखे हो या 20 रखे हो, आपका आंसर चेंज होगा क्या? नहीं, अलाई क्या हो। तो आपका अगर 5 से ज्यादा होगा तो वो तो उसमें से आप चाहे आप 10 लो, 15 लो, 20 लो, इनफाइनाइट लो, आंसर क्या आएगा? सेम ही। क्यों? अलाइक वाले जितने आपको निकालने हैं उसके बराबर या उससे ज्यादा होगा, जितने आपको निकालने हैं उसके बराबर या ज्यादा होगा, तो आप उतने ऑब्जेक्ट लो या इनफाइनाइट लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आंसर सेम ही आने वाला है। क्यों? अगर मान लो मेरे को 5 ऑब्जेक्ट लेने हैं और 10 रखे हुए हैं तो भी एक वे होगा, 15 रखे हैं तो भी एक वे होगा, 25 रखे हैं तो एक ही वे होगा। तो आप 10 तक रखो या इनफाइनाइट तक ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है क्या? केस नंबर 2 देखिए यहाँ पे आप, केस नंबर 2 में क्या है, वो सेम क्वेश्चन है, p अलाइक, q अलाइक, r अलाइक, और मैं t डिस्टिंक्ट ले ली, ठीक है, ले लिए, वो सब अलग अलग है। तो ये तो आ गया अलाइक के लिए, p अलाइक के लिए, सेकंड ब्रैकेट वाला q अलाइक के लिए, ये वाला। अब जो डिस्टिंक्ट वाला है उसके दो पॉसिबिलिटी है, या तो 0 वाला आएगा, 0 लेगा एक वे, या एक आएगा, तो या वो आ रहा होगा, या तो आ रहा होगा या x पावर 0 का मतलब x पावर 1 का, अगर वो आ रहा होगा तो उसकी एक ही चॉइस है। तो ऐसे कितने ऑब्जेक्ट है? t, तो ये एक के लिए है, टोटल कितने हैं? t, तो पावर कितनी आ गई? t। क्लियर है क्या? इसमें पूरे मल्टीप्लिकेशन में किसका कोएफिशिएंट निकालना है आपको? x पावर n का। समझ में आया क्या? क्वेश्चन देखिए यहाँ पे समझने से, फाइंड द नंबर hn, hn का मतलब है सिलेक्टिंग n फ्रूट्स of bag of fruits that can be made out of apples, banana, oranges and pears, where in each bag the number of apples is even। मतलब आपको जो एप्पल्स लेने हैं वो इवन नंबर में लेने हैं, या तो 0 लेने हैं, 2 लेने हैं, या 4 लेने हैं, या 6। नंबर ऑफ बनानास इज अ मल्टीपल ऑफ 5, वो मल्टीपल ऑफ 5 में लेने हैं। नंबर ऑफ ऑरेंजेस इज एट मोस्ट 4, 4 से ज़्यादा ऑरेंजेस लेना अलाउड नहीं है। एंड नंबर ऑफ पेयर्स इज 0 और 1। तो जो इसका जनरेटिव फंक्शन बनेगा मेरे पास gx, ध्यान से देखना, जो एप्पल्स की बात कर रहा हूं वो क्या आएगा? x पावर 0, x पावर 2, x पावर 4 से लेके इनफाइनाइट, क्योंकि इवन नंबर अलाउड है। और जो नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला क्या है मेरे पास? बनानास, तो किसका मल्टीपल होना चाहिए? 5, तो x पावर 0 और नंबर ऑफ ऑरेंजेस मैक्सिमम 4, तो x पावर 0, x पावर 1, x पावर 2, x पावर 3 और नंबर ऑफ पेयर। समझ में आया क्या? इसमें क्या निकालना है मल्टीप्लिकेशन में? कोएफिशिएंट ऑफ x पावर n। टोटल कितने फ्रूट्स लेने हैं आपको? n फ्रूट्स। समझ में आया क्वेश्चन? अब ये निकालेंगे कैसे? ये देखो, ये लिखी हुई है जीपी, जीपी का कॉमन रेशियो कितना है? एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला वाला क्या लिखा हुआ है? 1/1 माइनस एक्स पावर 5। अगला वाला 1 माइनस एक्स पावर 5 बाय, और अगला वाला 1 प्लस एक्स, ये लिखा हुआ है। कोई डाउट है यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये टर्म तो से क्या हो गई?
एक 1 प्लस एक्स यहाँ से कैंसिल होगा, यहाँ से इसमें से बचेगा क्या, एक 1 माइनस एक्स, एक 1 माइनस एक्स ये रहा, तो कितना बच गया, तो ये कितना हो गया, ये लास्ट क्लास में किया है हम लोगों ने। n की वैल्यू कितनी है 2, तो कितना आएगा r प्लस 1 सी आर, और r की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये x पार r का, ये टी आर आ गया, r की वैल्यू कितनी है n, क्योंकि हमें n फुट स्केल निकालना है, तो कितना आंसर आ गया, कोफिशिएंट लेना है बस आपको, तो x पार n का कोफिशिएंट कितना आ रहा है n प्लस 1 सी एन। क्लियर है क्या, यहाँ देखिए आप इस क्वेश्चन में बात करें अपन यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 अलाइक एप्पल्स, 7 अलाइक ऑरेंजेस और 12 अलाइक बनानास। तो इसका जनरेटिंग फंक्शन जो बनेगा मेरे पास, पहले का बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर से लेके, पहले पूरा लिख देते हैं, काम करते हैं, इनफाइनाइट बाद में लेंगे। अगले वाले का कहाँ तक, अगले वाले का, अब ये तो जो 10 है वो 4 से ज़्यादा ही है, अब 10 तक ले या इनफाइनाइट तक ले, फर्क पड़ेगा क्या, तो ये बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ तक, अगला वाला भी इनफाइनाइट, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इनफाइनाइट, अगला वाला भी, तो ये क्या बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर टिल इनफाइनाइट का क्यूब, तो ये क्या कितना आ गया 1/1 माइनस एक्स का क्यूब, तो ये कितना आ गया 1 माइनस एक्स की पावर, अरे आया नहीं आया, इसकी टी आर कितनी आएगी r प्लस 2 सी आर एक्स की पावर r, हमें कितने फुट निकालने हैं 4, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 4, कितना आ गया 64। समझ में आया क्या। अब देखिए कोफिशिएंट मेथड इतना इजी है, कोई केसेस बनाने ही नहीं है, आप फटाफट से 2 स्टेप में आंसर आते हैं। एक क्वेश्चन और देख लो, यहाँ देखिए आप, यहाँ 10 अलाइक एप्पल्स हैं, तो इसका जनरेटिव फंक्शन क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ तक, अगला वाला एक्स की पावर 5 तक, अगला वाला, क्या इसको और इसको इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं, और बीच वाले को क्योंकि उसमें फ्रूट्स कम है, तो ये गया 1 प्लस एक्स तक इनफाइनाइट तक, 2 बार जाएगा, एक इसके लिए एक इसके लिए, और बीच वाला सेम रखो आप, कोई डाउट यहाँ तक, तो ये कितना आ गया 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 6 बाय, तो ये कितना बन गया मेरे पास 1 माइनस एक्स की पावर 6, 1 माइनस एक्स की पावर, तो ये कितना आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 6, और यहाँ से क्या आ गया r प्लस 2 सी आर एक्स की पावर r, इसमें से क्या निकालना है आपको, कोफिशिएंट ऑफ 5 7 एक्स की पावर 7, यही है, ठीक है। अब मैं आपको बताया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर n, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 7 से, और फिर ये -1 किससे मल्टीप्लाई होगा एक्स की पावर 1 से, तो यहाँ से कितना आ गया एक्स की पावर 7, मतलब r की वैल्यू 7 लेंगे, 7 ली तो कितना आ गया, और 1 ली तो कितना आ गया, दिस इज द आंसर। क्लियर है क्या, समझ में आया ये। In an examination, maximum marks for each of the 3 papers are 5 each, and for the 4th paper 10. Find the number of ways in which a person can score 60% marks. तो टोटल मार्क्स जो आ रहे हैं वो कितने हो गए भाई, 15 मार्क्स तो 3 पेपर के हो गए, 10 एक के हो गए, तो कितने हो गए 25। अब मैं पूछ रहा हूँ 60% ऑफ 25 वो कितना आ गया, मतलब उसको कितने मार्क्स लेके आने 15 मार्क्स, चारों पेपर में मिला के उसे कितने आने चाहिए 15 मार्क्स। तो पहले पेपर में तो x पावर 0, इसका gx की बात करें, x पावर 0 x पावर 1 से लेके x पावर 5, ऐसे कितने पेपर हैं 3, और एक है x पावर 10 तक का, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15, ये आएगा। अब जो ये लिखा हुआ है ये जी पे लिखी हुई है, तो क्या लिखी हुई है 1 माइनस एक्स पावर 6 बाय 1 माइनस एक्स की पावर 3, 1 माइनस एक्स की पावर 11 बाय 1 माइनस एक्स, तो ये कितना आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 6 का क्यूब इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 11 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस, इस पूरे में मल्टीप्लिकेशन में एक्स पावर 15 का कोफिशिएंट ये आएगा। अब इसको ओपन करते हैं,
तो यह है 1 माइनस 3c1 एक्स पावर 6 प्लस 3c2 एक्स पावर 12। अब अगली टर्म लिखनी चाहिए क्या मुझे? 18 है वो, तो 15 से बड़ी है, तो 15 से ऊपर की कोई भी टर्म मेरे किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर 11, यहाँ पे आ गया r प्लस 3c r एक्स की पावर r। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को, तो ये आ गया 1 माइनस 3c1 एक्स की पावर 6, ये पूरा पहले 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 3c2 एक्स की पावर 12, फिर 1 मल्टीप्लाई हुआ एक्स की पावर 11 से, बाकी होंगे नहीं। जब ये वाला और ये मल्टीप्लाई होगा तो पावर कितनी आ जाएगी? 17, किसी काम की नहीं है। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 23, किसी काम की नहीं है, इंटू r प्लस 3c r एक्स की पावर r। ये आ रहा है। अब 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? एक्स की पावर 15 से। 3c1 किससे मल्टीप्लाई होगा? 3c2 किससे मल्टीप्लाई होगा? और ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा? ये होगा। यहाँ देखो ध्यान से, अब एक्स की पावर 15 चाहिए तो r की वैल्यू कितनी लेंगे? 15, तो कितनी आ गया? 18c 15 माइनस 3c1 9 लेंगे तो प्लस 3c2 63 माइनस 4 लेंगे तो दिस इज द आंसर। कोई डाउट है? अगर इसी क्वेश्चन को हम करते मेथड नंबर 2 विच इज इंक्लूजन एक्सक्लूजन, उससे भी हो जाता है क्वेश्चन थोड़ा। तो ये वाला इजी है, ऊपर किया है अपन ने, बता देता हूँ कैसे करते हैं इसको, करना चाहें तो। हमने क्या बोला यहाँ पे कि 4 पेपर्स को हम बोल रहे हैं एक्स वाई जेड डब्ल्यू, तो हमने बोला एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना आना चाहिए? 15। और यहाँ पे एक्स वाई जेड ये कहाँ से कहाँ होने चाहिए, और डब्ल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए? तो 15 कॉइन 4 बैगर, 15 कॉइन, तो टोटल वेज कितने आ जाएंगे मेरे पास? 18c3। कितने आएंगे? देखिए इसमें दिक्कत क्या आएगी कि किसी x वाले को 5 से अधिक मिल गया तो अलाउड है क्या? y वाले को 5 से अधिक मिल गया तो अलाउड नहीं है। तो जो नेगेटिव केसेस हैं वो अलाउड नहीं है। समझ में आ रहा है? तो हमने बोला कि a केस लिया मैंने x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, b केस लिया y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, c लिया z ग्रेटर देन इक्वल टू 6 और d लिया। तो हम क्या करेंगे अब? a यूनियन b यूनियन c यूनियन d, वो क्या आएगा? और इसको 18c3 में से क्या कर देंगे? माइनस। अब देखो S1 का मतलब क्या होता है? अगर मैं S1 की बात करूं तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये आएगा। a का मतलब x को 6 से ज़्यादा मिल गए, तो आपने क्या किया? x को 6 दे दिए, x बराबर कर दिया x डैश प्लस, या x डैश बराबर x प्लस 6, या उल्टा लिख दिया अपन ने। यहाँ पे क्या होगा? x बराबर x डैश प्लस 6, तो 6 दे दिए, बचे कितने? x डैश प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 9, तो 9 कॉइन और 4 बैगर, कितना आ गया? 12c3। b भी ये होगा, c भी ये होगा, तो कितनी बार आया ये? 3 बार। और d का मतलब क्या है कि अब w को दे दिए 11, तो w बराबर कितना आ गया? w डैश प्लस 11। क्लियर है क्या? तो यहां बन गया x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू डैश बराबर 11 दे दिए, मतलब कितने? 4। अब कितने आ गए? 7c3। ये आ गया केवल S1। यहाँ ए बी सी डी तीनों बराबर नहीं है। हमने जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन किया था वो सारे क्या आते थे? बराबर, तो हम 4c1 से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब मैं बात कर रहा हूँ S2 की, तो S2 क्या होगा? a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c प्लस b इंटरसेक्शन c प्लस b इंटरसेक्शन d प्लस a इंटरसेक्शन d प्लस c इंटरसेक्शन d। 6 मिटाएंगे। अब a इंटरसेक्शन b या a इंटरसेक्शन c या b इंटरसेक्शन c, मतलब a को भी 6 मिल गए और b को भी 6 मिल गए, तो x बराबर कितना आएगा? ये निकाल रहा हूं मैं a इंटरसेक्शन b, x डैश प्लस 6 और y बराबर भी कितना आएगा? तो x डैश प्लस वाई डैश प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कितना आ गया? 12 गए, बचे कितने? 3। कितना आ गया? ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, तो S2 कितना आ गया? 63। कितनी बार आ गया? और ये सारे कितने होंगे? B इंटरसेक्शन D का मतलब B को मिले 6 और D को मिले 11, 11 और 6 है टोटल कितने? 15।
पॉसिबल ही नहीं है, सारे कितने आएंगे 0। तो मेरा जो आंसर होगा वो टोटल माइनस S1 कितना आया था 3 इंटू 12C3 प्लस 7C3 और माइनस क्या आएगा S2 कितना है, समझ में आया क्या? दिस इज आंसर। क्लियर? फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n letters out of 3n letters of which n are A, n are B and rest are different। अब ये वो अच्छा क्वेश्चन है वाला, बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें भी मतलब काफ़ी मैनिपुलेशन होती है, मतलब मल्टीनोमियल लगाने के बाद भी थोड़ा काम करना पड़ता है। कैसे? हमने बोला n, तो मेरे पास एज कितने हैं n है, बीस कितने हैं n है, और n क्या है मेरे पास डिस्टिंक्ट। तो n जो gx बनेगा मेरे पास जेनेटिक फंक्शन, वो a के लिए क्या बनेगा 1 प्लस x स्क्वायर से लेके, और b के लिए भी ये बनेगा, और डिस्टिंक्ट के लिए अब ये n तक ले, इसमें क्या निकालना है हम लोगों को, क्योंकि इसमें बोला नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ n लेटर्स। क्लियर है क्या? अब ध्यान सुनना है यहाँ पर। अब यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि ये n तक ले या इनफाइनाइट तक ले एक ही बात है, क्योंकि बताया था मैंने जब उसके बराबर होता है तो ये आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर टिल इनफाइनाइट का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर n। तो ये आ गया 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n, ये आ रहा है। तो यहाँ से आ गया 1 प्लस एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स की पावर -2। तो इसका जो जनरल टर्म आएगी वो आएगी 1 प्लस एक्स की पावर n, ये आ गया r प्लस 1 CR एक्स की पावर r। इसमें क्या निकालना है आपको, एक्स पावर r यहाँ से आ गया, तो यहाँ से क्या लेना होगा आपको एक्स पावर n में, तो उसका कोफिशिएंट कितना आएगा NCn में ऐसा, और यहाँ से कितना आ गया r प्लस 1 CR, और r कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 0 से n। दीज आर द टोटल नंबर ऑफ वेज, सिग्मा लगाना पड़ेगा। तो ये आ गया मेरे पास r 0 से लेके n, NCn माइनस r इज NCR, और ये कितना आ गया r प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई किया r 0 से लेके n, ये आ गया r इंटू NCR, और ये आ गया r 0 से लेके n NCR। सिग्मा r NCR कितना होता है, और सिग्मा NCR कितना होता है, कॉमन क्या आ गया, अंदर कितना बच गया। क्लियर है क्या? In a match of cricket, in last over, India has to score 14 runs to win, and they can score 0 to 6 runs. No other possibility is allowed. In how many ways India can win the match by scoring exactly 14 runs? तो मैं आपको बताया था यहाँ पे कि किसी भी बॉल पे 0 बन सकते हैं, 1 बन सकते हैं से लेके 6, तो होल पावर कितनी आ गई। इसमें क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 14 रन चाहिए मुझे। तो यहाँ पे आ गया 1 माइनस एक्स पावर 7 बाय 1 माइनस एक्स की पावर 6, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स की पावर 7 की पावर 6, 1 माइनस एक्स की पावर -6, ये आएगा। अब यहाँ इसको एक्सपेंड किया तो ये आ गया 1 माइनस 61 एक्स पावर 7 प्लस 62 एक्स पावर 14। इसके आगे तो जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि 14 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ जनरल टर्म क्या बनेगी, r प्लस 5 CR XR। अब 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 61 किससे मल्टीप्लाई होगा, और 62 एक्स पावर 0 से। तो एक्स पावर 14 का क्वेश्चन कितना आएगा, r 14 लेंगे तो 19C 14, 7 लेंगे तो 0 लेंगे तो आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सब बढ़िया क्वेश्चंस हैं ये वाले। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें हम यहाँ पे, यहाँ देखिए आप, यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि इन शूटिंग कॉम्पिटिशन में मैन कैन स्कोर 0, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स फॉर ईच शॉट। फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट ही कैन स्कोर 30 पॉइंट्स इन 7 शॉट्स। तो इसका जो जनरेटिव फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स पावर 0 प्लस एक्स पावर 2 प्लस एक्स पावर 3 प्लस एक्स पावर 4 प्लस एक्स पावर 5 की होल पावर 7। इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 30, यही बोल रहा है आपसे। अब दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पे एक्स पावर 1 इज मिसिंग, ये मिसिंग है। तो ये मिसिंग होने की वजह से यहाँ जीपी का फॉर्मूला लग ही नहीं पाएगा,
समझ में आ रहा है ये? हमने फंक्शन लिख लिया लेकिन सॉल्व नहीं हो सकता, ये यहाँ पे सॉल्व नहीं हो सकता, ये फंस गए यहाँ पर हम लोग। तो इसमें हमने क्या किया, दो तरीके हैं मेरे पास। मेथड नंबर 1, इसमें हमने क्या किया, रिमूव शॉर्ट विद स्कोर 0, 0 वाले को रिमूव कर दो, उसको बाद में देखेंगे। तो 0 वाले को रिमूव कर दिया तो मेरा जनरेटिव फंक्शन क्या बनेगा, x पावर 2, x पावर 3, x पावर 4, x पावर 5 की पावर में कोफिशिएंट ऑफ x पावर 30। क्लियर है क्या? अब इसमें देखिए अपन यहाँ पे ध्यान से, x पावर 2 कॉमन आ रहा है तो x पावर 14 बाहर आ गया, अंदर कितना बचा, ये बचा। अब इसमें क्या चाहिए होगा आपको, x पावर 16, ये आ रहा है। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर 4 बाय 1 माइनस एक्स की पावर 7। तो ये कितना आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर 4 की पावर 7, 1 माइनस एक्स की पावर, तो ये कितना आ गया, हमें एक्स पावर 16 चाहिए, इसे एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, 1 माइनस 7c1 एक्स पावर 4 प्लस 7c2 एक्स पावर 8 माइनस 7c3 एक्स पावर 12 प्लस 7c4, बस यहीं तक लिखेंगे। और यहाँ आ गया r प्लस 6cr एक्स पावर r, तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7c1, 7c2, 7c3 और 7c4। अब ये r की वैल्यू रखते जाओ यहाँ पे, तो 16 रखी थी कितनी आ गई, माइनस 7c 12 रखी तो, और 8 रखी तो, 4 रखी तो, और 0 रखी तो, आ गया आंसर। लेकिन ये मान लो ये वैल्यू x आ रही है, क्या ये आंसर है क्या, नहीं, हमने क्या मिस कर दिया, 0 वाला शॉर्ट। तो हमने बोला कि इसमें वो शॉर्ट कंसीडर करो जहां 0 आ रहा हो, ठीक है ना। तो कंसीडर इफ एनी शॉर्ट हैज स्कोर 0, किसी शॉर्ट पे 0 आ रहा है, अगर 0 एक किसी शॉर्ट पे आ रहा है तो बचे हुए पे कितना आ रहा होगा, 30, टोटल 30 लेके आना है, एक पे 0 आ चुका तो बाकी 6 पे कितना आ रहा होगा, तो ये कितने शॉट्स पे आ रहा होगा, 6 शॉट्स पे। ये तभी पॉसिबल है जब आप 6 बार 5 लो, क्या लो, तभी 30 आ सकता है, मैक्सिमम 5 ही अलाउड है। तो मतलब जो मेरा वे होगा वो क्या होगा कि 6 बार तो 5 आ रहा होगा और एक बार, तो इसके टोटल वेज कितने आएंगे, 7। इनको अरेंज करने का तरीका, तो मेरा जो आंसर हो गया वो ऊपर जो x आया प्लस 7, ये वाले किसके आएंगे मेरे पास, एक्स्ट्रा आएंगे, ये वाले किसके आएंगे मेरे पास, एक्स्ट्रा। मेथड नंबर 2 ले यहाँ पे, तो बोले सर आपने x पावर 0 को हटाया, इसकी बजाय काम करो x पावर 1 को इंक्लूड कर लो। तो इंक्लूड अ शॉर्ट विद 1 स्कोर, जो नहीं है इसमें, और बाद में उसको माइनस कर देंगे। तो हमारा जो gx बन रहा है यहाँ पे वो क्या बन गया, x पावर 0 x पावर 1 से लेके की पावर 7, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x पावर 30, ये आएगा। तो ये बन गया 1 माइनस एक्स की पावर 6 बाय 1 माइनस एक्स की पावर 7, ये आएगा। अरे समझ में आ रहा है ये? तो यहां से 1 माइनस एक्स की पावर 6 की पावर 7 एंड 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 7, इसको ओपन किया तो कितना आ गया, 1 माइनस 7c1 एक्स पावर 6 प्लस 7c2 एक्स पावर 12 माइनस 7c3 प्लस 7c4 और माइनस 7c5, और इसकी जनरल टर्म क्या आएगी, r प्लस 6cr एक्स पावर r। तो 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ, एक्स पावर 30 से, 7c1 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 7c2 किससे मल्टीप्लाई हुआ, 7c3 एक्स पावर 12, 7c4 और 7c5, ये आएगा। तो ये कितना आ गया, एक्स पावर 30 लेंगे, आर की वैल्यू 30 है, कितनी आ गया, माइनस 7c1 कितना आ गया, 24, मतलब 18 लेंगे तो c 18, 7c3 में, 7c4 में और 7c5, वो जी से आ गया।
लेकिन क्या ये आंसर है क्या? अब आंसर में क्या होगा? इफ वी एक्सक्लूड, जो हम बात कर रहे हैं यहां पे कि वन, इफ वी इंक्लूड वन, तो रिमेनिंग 6 शॉर्ट्स पे कितना आ रहा होगा? 29। वो कैसे आएगा? 5 पे 5 और 1 पे 4। तो मेरे पास जो वे होगा वो क्या होगा? 5 5 1 4 और 1 1। तो इसके वेज कितने होंगे? 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल, कितना आ गया? 42। तो जो मेरा आंसर है वो कितना आ गया? जो ऊपर निकाला था मैंने ये x माइनस 42। क्लियर है क्या? इसमें माइनस किया है, ऊपर वाले में जो अच्छा लगे वो यूज कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखें हम लोग यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है बैग कंटेन्स 6n टिकट्स नंबर्ड फ्रॉम 0 1 से लेके 6n माइनस 1 इन हाउ मेनी वेज 3 tickets can be selected so that the sum of the number shown on them is equal to 6n। तो बेसिकली ये कोफिशिएंट मेथड का क्वेश्चन कम होके बाकी तरीके से होता है ये क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी, थोड़ा डिफरेंट तरीका है इसका। देखते हैं यहाँ पर हमने मान लिया टिकट्स सेलेक्टेड बी एक्स वाई जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड ये कितना होगा मेरे पास? 6n होगा। इसमें एक केस आएगा 0 0 6n वाला, ये केस 3 बार आएंगे, 3 केस, ये अलाउड नहीं है। तो अलाउड नहीं है तो टोटल मेरे पास 6n कॉइन्स है और 3 बेगर्स है, तो टोटल वेज विल बी कितना हो जाएगा मेरे पास? 6n प्लस 2c2 और माइनस 3 ये वाले केस। लेकिन इसमें केस वो भी आएंगे जिसमें 2 बराबर हो गए। तो जो हमारे पास 6n प्लस 2c2 माइनस 3, इसमें हमारे पास कौन कौन से केस आएंगे? ऑल 3 डिस्टिंक्ट। ये वाला केस कितनी बार आएगा? 3 फैक्टोरियल बार। 2 इक्वल 1 डिस्टिंक्ट, ये केस कितनी बार आएगा? 3 बार। और फिर 3 इक्वल वाला केस, ये आएंगे मेरे पास। ठीक है, हमने मान लिया इसको P, इसको मान लिया Q, इसको मान लिया R। तो मेरे पास ये बन गया 6P प्लस 3Q प्लस R, और हमारा आंसर जो होगा वो होगा केवल P। ठीक है ना? अब इसमें से हम Q निकाल लेते हैं। Q का मतलब क्या हो गया? 2 इक्वल। अगर मैं Q की बात करता हूं, Q मीन्स 2 इक्वल। 2 इक्वल कैसे आएंगे? 1 1 1 6n माइनस 2, 1 1 6n माइनस 2, 2 2 6n माइनस 4 से लेके 3n 0। और इसमें बीच में एक केस वो भी आएगा 2n 2n 2n, लेकिन ये 3 इक्वल वाला केस है, ये r के बराबर है, इसको काउंट नहीं करेंगे। तो टोटल मेरे पास जो y की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 3n माइनस, और नॉट y, q की वैल्यू आ रही है 3n माइनस 1, और r की वैल्यू कितनी आएगी? 1। तो मेरे पास 6n प्लस 2c2 माइनस 3 बराबर 6p प्लस 3 इंटू 3n माइनस 1 प्लस में कितना आएगा? r कितना है? 1। यहां से आप p निकालेंगे तो p आ जाएगा आपके पास 3n स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखें। 3 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच अ टोटल ऑफ k वेरीज फ्रॉम 9 टू 14 कैन बी ऑब्टेन्ड। मतलब अगर हम देखें तो हम 3 डाइस दी हुई हैं, मान लो एक पे x आ रहा है, एक पे y आ रहा है, एक पे z आ रहा है। अब इसकी वैल्यू कहां से कहां होनी चाहिए? 9 टू 14, जहां पे x y z ये हमारे पास 1 से 6 है। एक तो हम कर सकते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन से, लेकिन वो काफी लेंदी जाएगा। इसको मैं आपको सिखा रहा हूँ कोफिशिएंट मेथड से। अब किसी भी एक डाइस की बात करें हम लोग तो उसमें x पावर 0 तो नहीं आएगा, सॉरी, x पावर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग। x पावर 1, x पावर 2 से लेके x पावर 6, 3 डाइस में पावर 3 आ जाएगी। लेकिन मैंने क्या किया? पावर 4 कर दी। तो मीन्स वी हैव इंक्लूडेड 1 मोर डाइस, हमने एक और डाइस इंक्लूड कर लिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे? हमें क्या चाहिए? 14 चाहिए, तो हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15। अब इससे हुआ क्या? जब 4 डाइस आई
मान लो फोर्थ डाइस पे 1 आ गया, तो बाकी का सम कितना आएगा 14, ये रिमेनिंग पे। इस पे 2 आया तो ये 13, इस पे 6 आया तो इस पे 9। तो फोर्थ डाइस जैसे से वेरी करती जाएगी आपको रिमेनिंग सम मिल जाएगा, तो आपका काम बढ़ गया, इजी हो गया इससे। तो यहां से हम x कॉमन निकालें, तो x पावर 4 कॉमन आया, अंदर बचा 1 प्लस x से लेके x पावर 5 की पावर 4। इसमें पूरे में से कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15 और इस वाले में से कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11। अब ये तो जी पे लिखी हुई है, इसका सम कितना आएगा 1 माइनस एक्स की पावर 6 की पावर 4 एंड 1 माइनस एक्स की पावर -4। इसको एक्सपेंड किया तो 1 माइनस 4c1 एक्स पावर 6। अगला वाला नहीं लेंगे क्योंकि वो 12 आ जाएगी पावर, हमें 11 चाहिए। यहां से आ गया r प्लस 3c r एक्स पावर r। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा एक्स पावर 11 से के कोफिशिएंट से, और 4c1 किससे मल्टीप्लाई होगा एक्स पावर 5 के कोफिशिएंट से, क्योंकि हमें एक्स पावर 11 चाहिए। तो एक्स पावर 11 मतलब कितना आ गया 14c11 माइनस 4c1 5 लेंगे तो 8c5। ये हमारा क्या आ गया आंसर। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 140। अगला क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 to 1 lakh इफ द सम ऑफ देयर डिजिट इज 15। तो नंबर कैन बी मैक्स 5 डिजिट। जो नंबर हो सकता है क्योंकि 1 लाख से छोटा है तो 5 डिजिट का होगा। x1 x2 x3 x4 x5 ये हो सकता है मेरे। यहां पे जो भी है मेरे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बराबर सम कितना दिया हुआ है 15। जहां पे x1 x2 x3 x4 x5 ये कहां से कहां होंगे 0 से 9। तो बेसिकली क्योंकि अगर x1 जीरो हो गया तो 4 डिजिट का नंबर बन गया, x1 x2 दोनों जीरो हो गए तो 3 डिजिट का बन गया। तो हमारे पास जो जनरेटिंग फंक्शन बनेगा वो x पावर 0 x पावर 1 x पावर 9 की पावर 5 में कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15 ये निकालना है। ठीक है, तो ये बन गया 1 माइनस एक्स पावर 10 की पावर 5 एंड 1 माइनस एक्स की पावर -5 में कोफिशिएंट ऑफ x पावर 15। तो यहां पे लिखेंगे 1 माइनस 5c1 एक्स पावर 10। अगला लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 20 आ जाएगा, हमें 15 चाहिए। यहां से आ गया r प्लस 4cr एक्स पावर r। तो 1 किससे मल्टीप्लाई होगा एक्स पावर 15 से, 15 लेंगे तो कितना आएगा 19c15 और ये मल्टीप्लाई होगा एक्स पावर 5 से, तो r की वैल्यू 5 लेंगे तो ये कितना आ गया 9c5। नेक्स्ट है प्रूव बैगर मेथड। तो हम अब बैगर मेथड प्रूव कर रहे हैं किससे यूजिंग कोफिशिएंट मेथड। बैगर मेथड क्या होता है कि आप n कॉइंस r बैगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो किसी भी बैगर को कितने भी कॉइन मिल सकते हैं, तो किसी भी बैगर को 0 1 2 से लेके n कॉइंस अलाउड है पावर r। इसमें आपको क्या निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x पावर n ये निकालना। तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस, अब ये देखो n तक लिखा हुआ है, मैंने कहा तो n तक लिखे या इन्फाइनाइट तक एक ही बात है। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू इन्फाइनाइट तक ले जाओ, ये सिखाया हुआ है मैंने इसमें। तो ये आ गया 1 माइनस एक्स की पावर -r। तो जो n की वैल्यू आ रही है वो r आ रही है। तो इसमें जो जनरल टर्म की बात करें तो वो कितनी आएगी r प्लस k माइनस 1 सी के, ये आ गया मेरे पास। तो यहां पे हम k की वैल्यू कितनी लेंगे, k की वैल्यू लेंगे हम लोग n। तो ये आ गया n प्लस k माइनस 1 सी एन। दिस आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज अ सबसेट फ्रॉम द एलिमेंट्स ऑफ सेट 1 से लेके 2000 कैन बी चूजन सच दैट सम इज डिविजिबल बाय 5। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर काम आता है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो क्वेश्चन देखिएगा, अदरवाइज कॉम्प्लेक्स नंबर में nth रूट ऑफ यूनिटी पढ़ने के बाद आप देख सकते। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो जनरेटिंग फंक्शन बनेगा मेरे पास gx वो बनेगा 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 के लिए, ये 2 के लिए, ये 3 के लिए, अप टू 1 प्लस एक्स की पावर 2000। अब इसमें 5 का मल्टीपल चाहिए, तो इसमें हम जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 का मल्टीपल मतलब 5 के, ये निकालेंगे। 5 के निकाल लो या 5n भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आप 5n लिख दो, यहां पे एक ही बात हो। एंड इफ वी नीड divisibility
बाय नंबर n, देन टेक रूट्स ऑफ z पावर n इक्वल टू 1। जिसकी डिविजिबिलिटी चाहिए उसके रूट्स लेते हैं आप। तो यहां पे 5 की चाहिए तो z पावर 5 बराबर 1 के रूट्स लेंगे हम लोग। इसके रूट्स आते हैं 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा पावर 4। इसको बोलते हैं अल्फा 1, इसको बोलते हैं अल्फा 2, इसको बोलते हैं अल्फा 3, इसको बोलते हैं अल्फा। क्लियर है क्या? अब यहां से थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर मेरा काम आने वाला है। इसमें एक प्रॉपर्टी तो मेरी ये काम आएगी कि 1 प्लस अल्फा 1, 1 प्लस अल्फा 2, 1 प्लस अल्फा 3, 1 प्लस अल्फा 4 की वैल्यू 1 होती है अगर मैं n को और ले लेता हूं। ठीक है ना? अल्फा पावर 5 1 होता है, ये हमको पता होना चाहिए। और 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 की वैल्यू 0 होती है। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी आता है तो ये आपको पता है, ये मैं बता दिया जो आपको, इससे आपका काम चल जाएगा। तो हमने क्या किया, जो मेरा जनरेटिंग फंक्शन था 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स क्यूब से लेके 1 प्लस एक्स की पावर 2000, ये लिखा हुआ है। ये आएगा ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स पावर 4 प्लस ए फाइव एक्स पावर 5 एंड सो ऑन। ये आएगा मेरे पास। ठीक है। अब इसके अंदर आप पुट x बराबर, एक बार तो 1 रख दो, एक बार अल्फा 1 या अल्फा बोल दें, अल्फा 2 या अल्फा स्क्वायर बोल दें, अल्फा 3 या अल्फा क्यूब बोल दें, या अल्फा 4 अल्फा पावर 4 बोल दें। इन सबको रख के ऐड करना होगा। ठीक है। तो आपने जब x बराबर 1 रखा, यहां पुट x बराबर 1, तो 1 रखा आपने, तो आप देखो यहां पे जो ये सीरीज आएगी उसकी वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे आएगी 2 2 2, तो 2 की पावर 2000, इसको मैं S1 बोल रहा हूं, बराबर कितना आ गया ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर प्लस ए फाइव एंड सो ऑन। जब मैं दूसरा x बराबर रख रहा हूं, मैं अब कितना, अल्फा 1, अल्फा 1 रख रहा हूं, तो मेरे पास वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू बनेगी मेरे पास 1 प्लस अल्फा 1, 1 प्लस अल्फा 2, 1 प्लस अल्फा 3, 1 प्लस अल्फा 4, बाद में रिपीट करेगा, और इंटू 2 की पावर 4। ये फैक्टर 5 5 के ब्रैकेट में रिपीट करेंगे, और ये आएगा ए नॉट ए वन अल्फा प्लस ए टू, ये अल्फा 1 रखा मैंने तो अल्फा 1 स्क्वायर प्लस ए थ्री अल्फा 1 क्यूब प्लस ए फोर अल्फा 1 पावर 4 और प्लस ए फाइव, ये आएगा। सिमिलरली S3 निकालेंगे, वो आएगा x बराबर अल्फा 2 पे। S4 निकालेंगे x बराबर अल्फा 3 पे। S5 निकालेंगे x बराबर अल्फा 5, अल्फा 4 पे, सॉरी अल्फा 4 पे। जब इन सारी सीरीज को ऐड करेंगे आप, तो ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये पांचों सीरीज में ऐड होके 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा 4, ये बन जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो बेसिकली जब हम S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 ये सब हम करेंगे, तो बेसिकली मेरे पास जो निकल के आएगा वो हमें देखना पड़ेगा वो कितना आ रहा है मेरे पास। तो यहां से हम सबको ऐड कर रहे हैं हम लोग यहां पे, तो यहां आएगा राइट साइड में आएगा सम ऑफ मल्टीपल, सम ऑफ कोफिशिएंट्स बोल देता हूं मैं, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। वो कितनी बार आएगा, 5 बार। ये 5 बार ऐड करेंगे तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म 5 बार ऐड होगी। ये x पावर 5 के मल्टीपल का कोफिशिएंट्स है, और वही आपका आंसर है। तो मेरे पास जो पूछ रहे हैं टोटल सेट्स डिविजिबल बाय 5, वो होगा मेरे पास S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 बाय 5। ये 5 से डिवाइड है। और हमने जो ये वैल्यू निकाली थी, इसको ऐड किया हम लोगों ने,
तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है 1। तो यहाँ से हम जो S2 निकालने वाले हैं, S2, S3, S4, S5, इसकी वैल्यू आएगी 2 की पावर 400। और S1 आया था मेरे पास 2 की पावर 2000। तो जो मेरा आंसर आ गया वो आ गया 4 टाइम्स 2 की पावर 400 प्लस 2 की पावर 2000 अपॉन 5। दिस आंसर। तो काफी कॉम्प्लेक्स नंबर यूज हुआ है इसमें, तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आता है, सीखने के बाद कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड नंबर ऑफ एन डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3 यूजिंग द डिजिट 2379। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जीएक्स जो जनरेटिंग फंक्शन बनेगा वो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स पावर 7 प्लस एक्स पावर 9 होल पावर एन। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 3 के, जो 3 का मल्टीपल चाहिए आप। अब 3 का मल्टीपल चाहिए, रूट्स किसके लेंगे आप? जेड क्यूब बराबर 1 के। इसके रूट्स क्या आते हैं? 1 ओमेगा एन ओमेगा स्क्वायर। तो जब x बराबर 1 रखेंगे, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स हमें वो बेसिकली वो चाहिए 3 का मल्टीपल। तो ये एक नंबर है, ये एक डिजिट है, दूसरी डिजिट है, एन डिजिट के लिए n बार आ गया, उनका सम बेसिकली क्या आना चाहिए? 3 का मल्टीपल आना चाहिए। तो S1 जो आएगा वो x बराबर 1 पे आएगा। तो x बराबर 1 पे हम S1 आएगा मेरे पास। तो S1 1 रखा, कितना आ गया? 4 पावर n। x बराबर ओमेगा रखा तो S2 आ गया, तो 1 आ गया, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ये ओमेगा और ये ओमेगा, तो ये कितना बन गया मेरे पास? अगर उसमें रख रहे हैं तो यहां पर ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये -1 और 1, तो 1 बन जाएगा। और x बराबर ओमेगा स्क्वायर रखेंगे तो S3 भी कितना आ गया? 1। और मैंने आपको अभी समझाया था, इसका जो आंसर होगा वो होगा S1 प्लस S2 प्लस S3 बाय 3। तो आंसर कितना आ गया? 4 की पावर n प्लस 2 बाय 3। क्लियर है क्या? ये तो किया हम लोगों ने कोफिशिएंट मेथड से। एक और तरीका भी ऐसे करने का, मेथड नंबर 2। हमने बोला लेट नंबर ऑफ नंबर्स बी ए एन। ये मैं करा रहा हूँ रिकर्शन से, रिकर्शन मैंने पढ़ाया हुआ है आपको। तो ए एन हमने बोला यहाँ पे शुरू में n माइनस 1 डिजिट्स है। अगर मान लो ये इसका 3 का मल्टीपल है, तो लास्ट प्लेस पे क्या आ सकता है? 3 और 9। तो इसको भरने के दो तरीके, या ये नॉट मल्टीपल ऑफ 3, इस केस में लिया मल्टीपल ऑफ 3, और दूसरे केस में लिया नॉट मल्टीपल ऑफ 3। अगर नॉट मल्टीपल ऑफ 3 है तो n माइनस 1 प्लेस को भरने का तरीका 4 की पावर n माइनस 1। इसमें से वो माइनस कर दिए जब ये मल्टीपल था, तो बचे हुए में क्या होगा? मल्टीपल नहीं हुआ। तो या तो ये 3k प्लस 1 होगा, या ये 3k प्लस 2 होगा। 3k प्लस 1 हुआ तो भी एक ही तरीका है मेरे पास, लास्ट पेज पे क्या आ जाएगा? 2। और 3k प्लस 2 हुआ तो लास्ट पेज पे 7। तो इसको भरने का तरीका 1। तो जो इक्वेशन मेरे पास बन रहा है वो बन रहा है ए एन बराबर 2 ए एन माइनस 1 प्लस 4 पावर n माइनस 1 माइनस ए एन माइनस। तो ये बन गया मेरे पास ए एन माइनस 1 इक्वल टू 4 की पावर n माइनस 1। n की वैल्यू 2 ले यहाँ पे, तो a2 माइनस a1 इज 4, a3 माइनस a2 इज 4 स्क्वायर अप टू an माइनस 1 इज 4 की पावर n माइनस 1। इनको ऐड करा अपन ने, तो इनको ऐड करने पे कितना आ रहा है? यहाँ पे देखिए अपन ध्यान से, यहाँ तो ऐड होके आ गया an माइनस a1 इक्वल टू इस जीपी का सम। जीपी का सम कितना आ गया? 4 इंटू 4 की पावर n माइनस 1 बाय 4 माइनस 1 3। और ये आ गया a1 कितना होगा? एक नंबर के वो 2 ही आएगा, तो an कितना आ गया? 4 इंटू 4 की पावर n माइनस 1 बाय 3 प्लस 2, विच इज कमिंग आउट टू बी 4 की पावर n प्लस 2 बाय 3। तो ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, इन हाउ मेनी वेज 5 एलिमेंट फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 से लेके 2000 कैन बी चूजन सच दैट सम इज डिविजिबल बाय 5। सेम क्वेश्चन ऊपर वाला है, लेकिन यहाँ कंस्टेंट लगा दिया गया है कि एलिमेंट आपको 5 ही लेंगे। तो अब जो जीएक्स बनेगा मेरे पास जेनेरेटिव फंक्शन, वो बनेगा 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई, 1 प्लस एक्स क्यूब वाई से लेके 1 प्लस एक्स की पावर 2000 वाई,
इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 5 के 5 का मल्टीपल है और वाई की पावर 5 का मतलब हो गया 5 एलिमेंट। अगर यहाँ पे 6 एलिमेंट लेते तो वाई पावर 6 ले लेता, 7 एलिमेंट लेते तो वाई पावर 7 ले लेता। तो रूट्स किसके लेंगे? इसी के। इसके रूट्स क्या आते हैं? 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब एंड अल्फा पावर 4, ये आएंगे। तो पुट एक्स बराबर 1, 1 रखा तो अपन ने कितना आ गए 1 प्लस वाई की पावर 2000। इसमें से अगर हम बात करें वाई पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ वाई पावर 5 विल बी इक्वल टू 2000 सी 5। अब रखा मैंने पुट एक्स बराबर अल्फा। अगर मैंने एक्स बराबर अल्फा रख दिया तो ये आ गया 1 प्लस अल्फा वाई, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर वाई, 1 प्लस अल्फा क्यूब वाई, 1 प्लस अल्फा पावर 4 वाई इंटू 1 प्लस वाई होल पावर 400। इसमें कोफिशिएंट ऑफ वाई पावर 5 और 5 का मल्टीपल निकालना है। तो यहां से ये S2 है मेरे पास, ये हम जो निकाल रहे हैं S2। इसमें कोफिशिएंट ऑफ वाई पावर 5 निकालना, क्योंकि 5 का मल्टीपल तो आना ही चाहिए मेरे पास, वाई की पावर 5 तो निकालनी ही पड़ेगी मुझे, ठीक है ना। तो यहां से अल्फा कॉमन निकाल लो, यहां से अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाल लो, यहां से अल्फा क्यूब कॉमन निकाल लो, यहां से अल्फा पावर 4 कॉमन निकाल लो। तो ये बन जाएगा वाई प्लस 1, वाई प्लस अल्फा, वाई प्लस अल्फा स्क्वायर, वाई प्लस अल्फा क्यूब, वाई प्लस अल्फा पावर 4 होल पावर 4, ये आएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई, ये जो ये लिखा ना ये वाला, इस वाले को वाई प्लस अल्फा 1, वाई प्लस अल्फा 2, वाई प्लस अल्फा 3, वाई प्लस अल्फा 4, ये लिख सकते हैं हम लोग। ये आएगा मेरे पास, ठीक है। अब ये निकालना है हमको, तो इसमें कोफिशिएंट नहीं चाहिए होगा। कोफिशिएंट क्यों चाहिए होगा इसमें? तो बस कोफिशिएंट तो वहां निकालना था हमको, इसको बैठा देते हैं, देखते हैं बाद में क्या होता है। तो y पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया? y माइनस 1, y माइनस अल्फा, y माइनस अल्फा स्क्वायर, y माइनस अल्फा क्यूब, y माइनस अल्फा पावर 4। इसमें y की जगह रख दिया मैंने माइनस वाई, तो ये बन गया y पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू y प्लस 1, y प्लस अल्फा, y प्लस अल्फा स्क्वायर, y प्लस अल्फा क्यूब, y प्लस अल्फा पावर 4, ये बन गया। तो y पावर 5 प्लस 1 की पावर 400 ये बन रहा है मेरे पास, ठीक है। इसमें अब मैं बात कर रहा हूं कोफिशिएंट ऑफ y पावर 5, तो वो कितना आ जाएगा 400 C1। यही S2 के बराबर आएगा, यही S3 के बराबर आएगा, यही S4 के बराबर आएगा, यही S5 के बराबर। तो सारे इसी के बराबर आने वाले हैं मेरे पास, ठीक है। तो यहां से ये आ गया मेरे पास। तो मेरा जो आंसर हो गया वो आ गया 2000 C5 प्लस 5 टाइम्स, नॉट 5 टाइम्स, 4 टाइम्स 400 C1 अपॉन में 5। दिस आंसर। इसका एक तरीका और भी है मेरे पास, मेथड नंबर 2 भी है इसका। तो एक बात करूंगा, मेथड नंबर 2 इज जनरलाइज मेथड। इसका जनरलाइज मेथड है, वो बहुत अच्छा मेथड है। तो मैं फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं मैं इसका, और इससे आपके लिए काफी इजी हो जाएगा काम करना। यहां देखिए, इसमें हम क्या बोल रहे हैं, टोटल वेज इफ सेट ऑफ साइज n drawn from set of k into n elements is divisible by n, ये n से डिविजिबल। तो मेरे पास जो टोटल वेज होंगे, टोटल वेज विल बी इक्वल टू -1 पावर n इंटू 1 बाय n सिग्मा d इज ए डिवाइजर ऑफ n, इसका मतलब है d इज ए डिवाइजर ऑफ n, के डी सी डी -1 की पावर d फाई ऑफ n बाई डी, ये होता है टोशन फंक्शन, ठीक है ना। तो ये टोशन फंक्शन है, बेसिकली उसकी बात रखी गई है
ये सिग्मा मेरे पास यहाँ पर आ गया पूरे में, और ये ब्रैकेट यहाँ पर आ गया, ये आ गया। दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये। तो कैसे यूज करेंगे यहाँ पर, ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो उसमें के एन कितना दिया हुआ है 2000, एन कितना दिया हुआ है 5, के कितना आ गया 400, डिवाइजर ऑफ 5 कितने होंगे 1 and 5, तो टोटल वेस इक्वल टू -1 की पावर 5 बाय 5। पहले डी की वैल्यू कितनी आएगी 1, और डी की वैल्यू 1 तो के 400 है, तो ये आ गया -400 C1 और 5 ऑफ 5 n बाई डी, और माइनस, अब डी की वैल्यू ली 5, तो डी की वैल्यू 5 ली, तो अपने पास कितना आ गया यहाँ पे 2000 C5 5 ऑफ 1। क्वेश्चन फंक्शन मैं अलग से पढ़ा दूंगा आप लोगों को, अभी जो एक नेक्स्ट लेक्चर मेरा आने वाला है एसआरजी वाला, उसमें क्वेश्चन फंक्शन भी पढ़ाऊंगा मैं। तो ये आ गया 5 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 4, तो ये आ गया 400 इंटू 5, सॉरी नॉट 5, 4 प्लस 2000 C5 बाय 5। तो डायरेक्टली आप इसे निकाल सकते हैं, बहुत टाइम सेविंग होता है क्वेश्चन वाला। क्वेश्चन नंबर 15, इन हाउ मेनी वेज 4 नंबर्स फ्रॉम द सेट ऑफ 1 से लेके 105। अब देखो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ऊपर वाला फॉर्मूला यूज नहीं होगा, उसमें जिस नंबर से डिवाइड करें उसका मल्टीपल आना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आने चाहिए सेट में। ठीक है, तो थोड़ा डिफरेंट सिस्टम हो गया, इसके दो मेथड में दोनों सिखा रहा हूं आप लोगों को। मेथड नंबर 1, आप ये चेक करो कि 4k प्लस 1, 4k प्लस 2 एंड 4k प्लस 3 के टाइप के कितने नंबर है। तो 4k प्लस 1, 4k वाले मेरे पास 26 नंबर है, ये वाले 27 नंबर है, ये वाले 26 नंबर है, ये वाले भी 26 नंबर। तो केस वन में क्या बोल रहा हूं कि मैं 4k वाले 4 नंबर ले लूं, तो इसका आंसर आ गया 26C4। केस नंबर टू ले रहा हूं मैं, क्या 4k वाले 2, और दूसरा या तो एक 4k प्लस 1, 4k प्लस 3 बाकी दो नंबर, या 4k प्लस 2 वाले 2, तो 26C2 तो इसके लिए आ गया, और 4k प्लस 1 वाले 27C1, 26C1 प्लस 26C2, ये आ गया। केस नंबर 3, मैं ले रहा हूं 4k वाला 1, और 4k प्लस 3 वाले 2, और 4k प्लस 2 वाला 1, ये ले रहा हूं। ठीक है, और या मैं ले रहा हूं 4k प्लस 1 वाले 2, और एक 4k प्लस 2 वाला, ये एक वाला, तो 4k प्लस 1 के 26C1, 4k वाला 26C1, और 4k प्लस 3 वाले कितने हैं 26 ही है, 26C2, और 4k प्लस वाले कितने हैं 27, तो 27C2, इसको ऐड करें। केस नंबर 4 कि वो 4k वाले ले ही नहीं रहा, अगर 4k वाले ले ही नहीं रहा तो मैं क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि 4k प्लस 1 वाले 4 ले लूं 27C4, या 4k प्लस 2 वाले 4 ले लूं 26C4, या मैं 4k प्लस 3 वाले भी 4 ले लूं 26C4, या मैं 4k प्लस 2 वाले 2, एक 4k प्लस 1, एक 4k प्लस, या 4k प्लस 1 वाले 2, 4k प्लस 3 वाले भी 2। इसमें आंसर आ गया 26C2, 27C1 इंटू 26C1, इसमें आ गया 27C2 इंटू 26C2। इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1195376। ये वो हमने केस से किया, थोड़ा लेंथी तरीका है, लेकिन जो कोफिशिएंट मेथड है वो भी वैलिड है, वो तो मैं सिखा ही रहा हूं आपको। इसमें हम क्या करेंगे 1 प्लस एक्स वाई इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई इंटू 1 प्लस एक्स क्यूब वाई से लेके कहां तक 1 प्लस एक्स की पावर 105 वाई। इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 4 के वाई पावर 4, तो हम रूट्स से लेंगे z पावर 4 इक्वल टू 1 के। इसके रूट्स क्या होते हैं 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो S1 तो कितना आ जाएगा
1 प्लस वाई की पावर 105, इसमें कोफिशिएंट है वाई पावर 4, तो S1 की वैल्यू आ रही है मेरे पास 105C4, ये आ रही है। यहां तक तो क्लियर है। अब मैं S2 की बात करूं तो S2 में मतलब मैं रखूंगा x बराबर -1, x बराबर -1 रखा तो ये आ गया 1 माइनस वाई, 1 प्लस वाई, 1 माइनस वाई, अप टू 1 माइनस, ये आ गया मेरे पास। अब ये बन गया 1 माइनस वाई स्क्वायर की पावर 52 इंटू 1 माइनस 5, इसमें कोफिशिएंट ऑफ वाई पावर 4, ये आएगा। तो वो कब आएगा मेरे पास, वाई पावर 4 कब मिलेगा मुझे, जब मैं यहां पे r बराबर 2 ले लूं। r बराबर 2 लूंगा तो S2 की वैल्यू आ गई मेरे पास 52C2, क्लियर याद। S3 में मैं क्या लूंगा, x बराबर आयोटा। अब इसमें थोड़ा चेंज होगा, इसमें S2 S3 S4 सेम नहीं आएंगे, तो वो निकालना पड़ेगा आपको। 1 प्लस आयोटा वाई, 1 माइनस वाई, 1 माइनस आयोटा वाई इंटू 1 प्लस वाई होल पावर 26 इंटू 1 प्लस आयोटा वाई, ये बनेगा मेरे पास। तो ये बन गया 1 माइनस वाई पावर 4 की पावर 26 इंटू 1 प्लस आयोटा वाई। तो इसमें वाई पावर 4 का कोएफिशिएंट कितना आएगा, -26C1। तो यही S3 की वैल्यू है, यही S4 की वैल्यू। तो मेरा जो आंसर हो गया वो आ गया 105C4 माइनस 52 प्लस 52C2, और डिवाइड बाय 4 तो हम करते ही हैं, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल जेनेटिक फंक्शन। जेनेटिक फंक्शन हमने पढ़े थे, अब एक्सपोनेंशियल वाला पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि वही ऊपर जो किया वो सेम है, बस में अरेंजमेंट हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, वहां क्या सिलेक्शन किया था, यहाँ पे हम अरेंजमेंट भी कर रहे हैं, तो अरेंजमेंट भी हो जाएंगे मेरे पास, सारा काम हो जाएगा यहाँ। तो ये ई पर एक्स का एक्सपेंशन यूज करते हैं इसमें, कैसे यूज करेंगे देखना क्वेश्चन यहाँ पे आप। और अब पहला क्वेश्चन देखें आप, तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज टू कलर द स्क्वायर्स ऑफ 1/n chessboard using the colors red, white, blue if an even number of squares to be colored red। तो हमने क्या किया, मान लिया कि टोटल वेज जो आ रहे हैं मेरे पास, टोटल वेज वो आ रहे हैं an, ठीक है। तो इसका जो एक्सपोनेंशियल जेनेटिक फंक्शन बनेगा, GE लिखते हैं यहां पर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, क्यों अरेंजमेंट भी देखना पड़ेगा आपको कि कौन से प्लेस पे आ रहा है। ये आ गया यहाँ पे, ये तो आ गया रेड वाले के लिए, और बाकियों की टेंशन है नहीं मुझे, तो वो आएगा 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 4 फैक्टोरियल की पावर 2, कि 2 है पास। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाय 2, और ये लिखा हुआ है ई पावर एक्स का एक्सपेंशन, इसकी पावर 2 आ गई। तो ये बन गया मेरे पास ई पावर 3x प्लस ई पावर एक्स बाय 2। तो ई पावर 3x का एक्सपेंशन कितना होता है मेरे पास, n0 से इनफाइनाइट 3 पावर n x पावर n बाय n फैक्टोरियल प्लस x पावर n बाय n फैक्टोरियल, ये आ गया। तो यहां से आ गया 1/2 n0 से इनफाइनाइट x पावर n बाय n फैक्टोरियल कॉमन आ गया, और 3 पावर n प्लस 1, और जो 2 लिखा हुआ है मेरे पास यहाँ पे, जो बाहर 2 लिखा हुआ है मेरे पास, इसको भी अंदर ले जाओ, तो ये अंदर 2 आ गया। तो इसमें हम लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x पावर n बाय n फैक्टोरियल, इसका कोफिशिएंट लेना है, तो वो कितना आ गया 3 पावर n प्लस 1/2, दिस आंसर। इसका एक तरीका और भी है, तो इसका मैथड नंबर 2 देखें आप। तो मैथड नंबर 2 में क्या है मेरे पास, मैंने माना कि 0 रेड आ रहे हैं, 2 रेड आ रहे हैं, 4 रेड आ रहे हैं, 6 रेड आ रहे हैं, तो मैंने बोला n में से 0 प्लेस लिए 2 की पावर n, बाकी में 2 ही चॉइस है, 2 पे रेड रख दिया, बाकी में रखने की 2 की पावर n माइनस 2, फिर NC4 2 की पावर n माइनस 4 एंड सो ऑन। तो ये लिखा हुआ है 2 प्लस 1 की पावर n प्लस 2 माइनस 1 की पावर n बाय 2, इनकी एक्सपेंशन है। 1 प्लस एक्स की पावर n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर, इवन टर्म्स चाहिए, तो ये कितना आ गया 3 की पावर n प्लस 1/2। इसका एक तरीका और भी है, रिकर्शन से भी कर सकते हैं आप इसको। मैथड नंबर 3 यूजिंग रिकर्शन। अब रिकर्शन से करना चाहें तो मैंने बोला an है मेरे पास, an टोटल बेस बोले थे मैंने आपको, मैंने बोले शुरू के n-1 प्लेस हैं, इसमें इवन नंबर ऑफ रेड आ रहे हैं। अगर इवन नंबर ऑफ रेड आ रहे हैं तो लास्ट वाले कलर पे
बाकी दो कलर जो है मेरे पास व्हाइट एंड ब्लू, तो व्हाइट और ब्लू दो ही चॉइस है, तो मेरे पास कितनी चॉइस हो गई? दो। अब मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे ऑड नंबर में आ रहे हैं, ऑड में आ रहे हैं, तो वो होगा 3 की पावर n माइनस वन टोटल चॉइस, इसमें से इवन वाली माइनस कर दी, तो लास्ट में रेडी आएगा इन टू वन, तो ए एन बराबर कितना आ गया? 2 an माइनस वन प्लस 3 की पावर n माइनस वन माइनस ए एन माइनस, तो यहां से आ गया ए एन माइनस वन इक्वल टू 3 की पावर n माइनस वन। ये हमने ऊपर भी किया था, तो इसका ए एन आया था 3 की पावर n प्लस वन बाय टू, दिस आंसर, बट डिफरेंस फॉर्म है, n की वैल्यू 2 से लेके n रख दो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर, डिटरमाइन द नंबर hn of n digit number with each digit odd where digit 1 and 3 occurs even number of times, मतलब दो डिजिट आपकी इवन टाइम्स आनी चाहिए, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल, ये तो दो बार आएगी, और बाकी डिजिट्स उसकी प्रॉब्लम है नहीं मुझे, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, इसकी पावर कितनी आएगी? 3 आएगी, नहीं आएगी? तो ये आ गया ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाय 2 का स्क्वायर इंटू ई पावर 3x, तो ये बन गया मेरे पास ई पावर 5x प्लस 2 ई पावर 3x प्लस ई पावर x बाय 4, तो ई पावर 5x से कितना आएगा? 5 की पावर n, इससे आएगा 2 3 की पावर n प्लस 1 बाय, अब देखिए कितना सिंपल काम हो गया। अगला क्वेश्चन, डिटरमाइन द नंबर hn of ways to color the squares of a 1 by n board with colors red, white, blue, where the number of red color is even and there is at least one blue square। उसी क्वेश्चन को थोड़ा मैंने और चेंज कर दिया है, तो मेरा जेनेटिक फंक्शन क्या बनेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल अप टू, ये तो आ गया रेड के लिए, और ब्लू के लिए क्या बनेगा? एक्स बाय 1 फैक्टोरियल, कम से कम एक तो होना चाहिए, और व्हाइट के लिए 1 प्लस एक्स बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, ये बने, तो ये तो बन गया ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाय 2, ये वाला बन गया ई पावर एक्स माइनस वन, ये बन गया ई पावर एक्स, तो ये बन गया ई पावर 3x प्लस ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस 2x माइनस 1 बाय 2, तो ई पावर 3x से कितना आ गया? 3 की पावर n प्लस 1, ये प्लस 2x है, सॉरी प्लस 2x, सही कर देता हूं उसको, ये 2x है यहाँ पे, माइनस 2 की पावर है, इस 1 से कुछ नहीं आता, इसको छोड़ दो, दिस द आंसर। इसका एक मेथड और भी है, मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 इज, हमने बोला NC0 और बाकी वाले में 2 की पावर n माइनस 1, 2 की पावर n मतलब दो चॉइस है, माइनस 1 कर दिया कि व्हाइट एक बार भी नहीं आ रहा, सॉरी ब्लू एक बार भी नहीं आ रहा, फिर ऐसे ही NC2 2 की पावर n माइनस 2 माइनस 1, फिर NC4 2 की पावर n माइनस 4 माइनस 1, ये आ गया मेरे पास, एंड सो ऑन चलती रहेगी सीरीज। तो ये कितना आ गया मेरे पास? जो पहली वाली सीरीज है वो तो 3 की पावर n प्लस 1 बाय 2, और NC0 NC2 NC4 ये कितना आ गया? 2 की पावर n माइनस, तो ये एलसीएम लिया 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n प्लस 1 बाय 2,